उसका जिला हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को कभी घर आके पूछा नहीं है। केवल जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, राजनीति में सेवा ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ की जनता ने तय किया है कि इस बार अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल करना है और प्रकाश चौधरी जैसे नेतृत्व को, सुनीता चौधरी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको भी सही बनाना है। एक पार्टी के नेता और एक मुख्यमंत्री 3 साल से नौकरी की दुकान चला रहे हैं। ये दुकान 3 साल से खुलता ही नहीं है। 3 साल से लोगों को इस रूप से रखे हैं कि मैं नौकरी दूंगा। 15 लाख नौकरी का समय आ गया, अगला साल प्रवेश करेंगे तो 20 लाख नौकरी का समय आएगा। मुख्यमंत्री को कभी भी अपने मन से खड़ा होकर या अपना कैबिनेट में खड़ा होकर मंत्रिमंडल के अंदर में बोलना चाहिए कि 20 या 25 लाख नौकरी लाने का उनका आधार क्या है। सबसे पहले मुख्यमंत्री से ये जवाब चाहते हैं। वो मैं यही कहता हूँ कि ये सरकार दिन में झूठ और रात को लूट का ही नेतृत्व कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। हर गांव हर टोला खुद पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब की बार 1.5 लाख पार। दरअसल ये नारा इस वजह से है कि 1.5 लाख वोट पार्टी को चाहिए और पार्टी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हमारे साथ खुद सुदेश महतो हैं। आप जब गोला और आसपास या जो भी टोला जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है 19 से लेके और अभी में? मैं 2019 में हम लोग चूँकि आम चुनाव लड़ रहे थे, तो आम चुनाव में बड़ा कठिन होता है कि हम लोग इतना बड़ा चुनाव और पूरे राज्य में प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, तो कठिन होता है कि बारीकियों को हम लोग को देखना, बारीकियों को समझना, और वो ना हो पा रहा था। लेकिन इस बार संभव ये हो पाया कि 3 साल के अंतराल में जो नाकामी रही, नेतृत्व विहीन रहा ये क्षेत्र। विधायक तो आए, लेकिन विधायक का नेतृत्व जो स्वाद आजसू पार्टी और आजसू के नेतृत्व मिला है, जो परिचय मिला है इस क्षेत्र को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं 3 साल से छूट गया था। जब फिर से लोगों में वो विश्वास आया है और उसी विश्वास की झलक गांव के हर टोले मोहल्ले में आपको मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी कल बैठक किए अपने आवास पर और उन्होंने कहा कि ये हमारा घर है, वहाँ कोई हमको डिफीट नहीं कर सकता, और स्वयं 19 तारीख से वो अपने कार्यक्रम तय कर रखा है। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के आने से कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी, आपके लिए टफ होगा कुछ? देखो, मुख्यमंत्री का जो जनादेश है वो 3 साल पहले आया और लोगों ने उनके जो गठबंधन की सरकार बनी है उसके मिथ्या सूची पर बनी है, और कहीं ना कहीं लोगों को डार्क में रख के नियम संगत से हटकर ऐसे विषयों को रखने का काम किया जो प्रैक्टिकली कभी संभव नहीं हो सकता है। और उसका असर रहा, वो इसमें सक्सेस ज़रूर रहे हैं कि लोगों को फंसने में, और कहीं ना कहीं गठबंधन का ना होने का भी लाभ उनको मिला है। अब परिस्थितियां बदली है, अब हम साथ में लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने मिथ्या रूप से, गलत रूप से लोगों को अपने जाल में फंसाया है। उसका जिला हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को कभी घर आके पूछा नहीं है। केवल जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, राजनीति में सेवा ज़्यादा मायने रखता है कि यहाँ जन्म के आधार पर यहाँ पर टिकट नहीं मिलता, ना विधायक चुने जाते हैं, न एमपी चुने जाते हैं। यहाँ तय होता है कि पार्टी अपने विचारधारा पर कितना विश्वास लोगों में बना पा रही है और उस विश्वास के ऊपर कितना खड़ा उतर पा रही है। ये दोनों पर ही बनता है। कोई भी आए, यहाँ की जनता ने तय किया है कि इस बार अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल करना है और प्रकाश चौधरी जैसे नेतृत्व को, सुनीता चौधरी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको भी सही बनाना है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी की बात है तो हम लोग एक उपाय ढूंढ लिया है, और जल्द ही जेएमएम कह रही है कि जो वादा था नौकरी का वो भी पूरा हो जाएगा। अधीर ना हो युवाओं से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक राजनेता, एक पार्टी के नेता और एक मुख्यमंत्री 3 साल से नौकरी की दुकान चला रहे हैं। ये दुकान 3 साल से खुलता ही नहीं है। 3 साल से लोगों को इस रूप से रखे हैं कि मैं नौकरी दूंगा। 15 लाख नौकरी का समय आ गया, अगला साल प्रवेश करेंगे तो 20 लाख नौकरी का समय आएगा। मुख्यमंत्री को कभी भी अपने मन से खड़ा होकर या अपना कैबिनेट में खड़ा होकर मंत्रिमंडल के अंदर में बोलना चाहिए कि 20 या 25 लाख नौकरी लाने का उनका आधार क्या है। सबसे पहले मुख्यमंत्री से ये जवाब चाहते हैं। और ये नौकरियां हैं कहाँ, और इस नौकरी को लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन ऐसा पहल किया है जिससे यहाँ के नौजवानों को 20 लाख नौकरी मिल जाएगा। वो मैं यही कहता हूँ कि ये सरकार दिन में झूठ और रात को लूट का ही नेतृत्व कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। शुक्रिया। तो सुदेश महतो को ये पूरा यकीन है कि इस बार की परिस्थितियां बदल गई है। जो लोग नाराज हुए थे पार्टी में 19 में, चूंकि गठबंधन भी नहीं था, पर उससे कई ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़े हैं, और ये चूल्हा प्रमुखों का जो हर जगह
संख्या है जो हर 10 घर पर नज़र रखे हुए उनके दुख और सुख का कर रहे हैं और ये हमारी ताकत है। और इस बार वापस रामगढ़ अपना नेतृत्व पाएगा सुनीता चौधरी के तौर पर। अब देखना होगा कि 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सुदेश जी की बातों पर लोग ज़्यादा यकीन करते हैं या जो सत्ता पक्ष है उस पे। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in